कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भारत आ रहे हैं 6 जून को। वो प्रदर्शन करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ। लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़े शख्स का समर्थन मिला है, वो हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करते रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है सोनम वांगचुक ने, ये जानने के लिए चलते हैं नावेद के पास। देखिए गौरव जी, सोनम वांगचुक ने अपने जो भी ऑफिशियल उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह एक वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि मैं सीजेपी मेंबर्स यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स को दिल्ली में 6 जून को ज्वाइन करने वाला हूं। और अगर, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रखी कि अगर 5 जून तक के जो भी मांगे रखी गई हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो अगर ठीक नहीं होती हैं तो फिर मैं 6 जून को दिल्ली में सीजेपी के मेंबर्स के साथ वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी एक सम्मानित मंत्री जो है उसको रिजाइन कर देना चाहिए अगर चीजें खराब होती हैं, बिगड़ती हैं तो। और इसकी वजह से ये जो भी पूरा मामला चल रहा है, आप जानते हैं कि सीबीएसई को लेकर, एनटीए को लेकर, सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बहुत सारे यूथ जो है इंडिया का, मिलियंस ऑफ यंग लाइव्स यानी लाखों युवा जो भारत के हैं, उनके फ्यूचर के साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है और समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, ये उन्होंने कहा। और ये सब जो आया है, उनका ये जो वीडियो आया वो 2 जून की रात को आया। इससे पहले अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी का उनका जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें एक पोस्ट की गई थी जिसमें कहा गया था कि एक बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी यानी एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, एक मानी हुई शख्सियत हमें ज्वाइन करने वाली है इस प्रोटेस्ट में जो हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली में करने जा रहे हैं 6 जून को। तो ये उन्होंने पहले पोस्ट किया था, उसके बाद वेट करते रहे कि किसकी बात कर रहे हैं वो। और फिर रात में ये सोनम वांगचुक की पोस्ट आती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, सोनम वांगचुक ने पहले भी सपोर्ट जताया है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जो पहले एक पॉलिटिकल सटायर के रूप में क्रिएट हुआ था, जिसको अब वो एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए और जो भी उनके रोल्स हैं। तो ये उन्होंने अनाउंसमेंट की। ये ओवरऑल सोनम वांगचुक। नावेद, ये बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है लगातार, वो किस तरह से माहौल बना रही है 6 जून को लेकर। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सोनम वांगचुक ने भी अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने अभिजीत दीपके से इस चीज को लेकर बातचीत की थी कि आप क्या कर रहे हैं, हमें डेटा वगैरह बताइए कि किस तरह से सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो उन्होंने अपने वीडियो में दावा किया कि मैंने सारी चीजें चेक की हैं, उनका सारा डेटा रिव्यू किया है और मुझे समझ में आया कि जो विदेशी वाला जो कनेक्शन है वो मुझे नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं इनके साथ आ रहा हूं। और उन्होंने जो कैंपेन चलाई है वो उन्होंने वेबसाइट में एक पिटिशन, जो कॉकरोच जनता पार्टी की एक वेबसाइट है, उसमें पिटिशन शुरू किया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, जिसमें लाखों लोगों ने साइन किया है। और उसके अलावा उसी वेबसाइट में काफी उनके 1 मिलियन से ज्यादा यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एज मेंबरशिप भी, हालांकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं साफ कर दूं यहाँ पर, वो सटायर के रूप में और एक अलग एक तरह से मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही। तो वो है एक प्रॉपर राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन उसमें सदस्यता जो नाम की थी वो, उसमें 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और इंस्टाग्राम में चूंकि उनके लगभग 2.25 करोड़ यानी 22.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो वहां पर उनका काफी ज्यादा बेस है। तो इंस्टाग्राम पे वो ज्यादातर अपनी घोषणाएं करते रहते हैं। तो वहां पे वो लगातार जब से ये नीट का मामला उठा था, ये 2026 पेपर लीक का, जब से सीबीएसई के जो पेपर चेकिंग हुई उसको लेकर मामला उठा था, जब रिवैल्यूएशन को लेकर भी जो प्रॉब्लम बताई गई, वो सारी चीजों में लगातार कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके ये सारी चीजें कहते रहे। और मूवमेंट के बारे में तो आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच शब्द कहां से आया जी। देखिए, अभिजीत दीपके जो हैं वो बॉस्टन में पढ़ रहे थे और उन्होंने पीआर की मास्टर डिग्री की पढ़ाई की और अब वो वहीं से मुहिम चला रहे थे। अब वो भारत आ रहे हैं 6 जून को और उनका कहना है कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद वो संसद मार्ग थाने जाएंगे, वहाँ वो प्रोटेस्ट की इजाज़त लेंगे। जिस अभिजीत दीपके का ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिया जाता है, ये बता के कि वो एंटी सोशल, एंटी गवर्नमेंट के लिए जो सुरक्षा को खतरा है, सरकार को खतरा है, देश को खतरा है, ये समस्याएं जताते हुए, चिंताएं जताते हुए, रिपोर्ट आई थी इंडियन जी एक्सप्रेस सोर्सेज के हवाले बिल्कुल से। बिल्कुल। तो ये उनका जब ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब वो आते हैं और
एयरपोर्ट से मंदिर मार्ग संसद मार्ग थाने में जाते हैं, तो वहाँ उनको प्रोटेस्ट की परमिशन मिलती है या नहीं। लेकिन सोनम वांगचुक का जुड़ना जो है वो पहले भी दिल्ली आ चुके हैं। नावेद क्या था कब? हाँ, अब इससे पहले भी वो लद्दाख की मांग को लेकर पहले उन्होंने पैदल मार्च का वहां से आह्वान किया था कि लद्दाख से वो दिल्ली पैदल मार्च आएंगे और लद्दाख को स्पेशल स्टेट का दर्जा वो दिलाना चाहते थे। तो इसको लेकर वो आए थे, लेकिन हालांकि तब की बात जो थी तब भी उन्हें डिटेन कर लिया गया था। वो दिल्ली के बॉर्डर में ही उन्हें और उनके साथियों को डिटेन कर लिया गया था। तो इसके बाद और फिर उसके बाद फिर एक और प्रोटेस्ट होती है जहां पर उनको फिर जेल जाना पड़ता है, एनएसए का एक्ट लगता है उनके ऊपर। तो वो डिटेल्स आप बताइए। लेकिन वो उस वक्त जब वो दिल्ली आए थे, तब दिल्ली में आने के बाद अब ये दूसरी बार आ रहे हैं, वो दूसरी बार भी मतलब प्रोटेस्ट के सिलसिले में। तो ये एक बहुत बड़ी घटना सोनम वांगचुक के नजरिए से भी देखी जा सकती है, क्योंकि उनके सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं, युवा वर्ग में काफी उनका सपोर्ट देखने को मिलता है उनको लेकर। और अब वो दिल्ली आकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि उन्होंने मैं फिर से दोहरा दूं कि कंडीशन रखी कि 5 जून तक अगर चीजें ठीक नहीं होती है तभी वो 6 जून को आएंगे। और वो जो एनएसए वाला था, वो गौरव जी अगर आप व्यूअर्स को बता दें। सितंबर 2025 में लद्दाख में वो बैठे थे, छठी अंक सूची और स्पेशल स्टेटस की जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ का की जो ट्राइबल लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है, और वहाँ की जो जो इलाका है उसको एक खास महत्व दिया जाए, स्वायत्ता मिले, उसकी मांग को लेकर वो अनशन पर बैठे थे। और उसके बाद हिंसा होती है, 4 लोग मारे जाते हैं, बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला होता है और इसके बाद उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाता है और उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जोधपुर ले जाते हैं। 6 महीने तक वो जेल में रहते हैं और अभी 14 मार्च के आसपास उनको छूटते हैं वो, क्योंकि कोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सकता है कि एनएसए लगाना उनके ऊपर ठीक था या नहीं। उसके बाद वो रिलीज़ होते हैं और करीब 2 महीने का वक्त भी अभी नहीं हुआ है और वो एक नए प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली आने की बात कह रहे हैं नावेद। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो लद्दाख के एलजी से मिले थे और एलजी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और उनसे कहा था कि इस तरह की चीज़ों में, मतलब सोनम वांगचुक के दावे के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आप इस तरह की गतिविधियों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी से संबंधित उन्होंने बताई थी बात। तो ये उनका एक तरह से था। लेकिन उसके बावजूद ये सारी खबरों में बताने के बाद, मीडिया के सामने आकर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद भी उन्होंने 2 जून को ये ऐलान कर दिया है कि वो 6 जून को प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी। तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 2 तारीख है, 2 जून है और 3 दिन बाद शनिवार सुबह को हम देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट वाकई हो पाता है या नहीं हो पाता है। सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके एक साथ मिलते हैं, उनको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। जो भी उस दिन की अपडेट होगी वो भी आपको ललन टॉप पर ही मिलेगी। शुक्रिया।